दादू शहर और गिरदोनवा में सैलाब का खतरा। शहर की पहली डिफेंस लाइन चेक पुल टूटने के बाद शहर को बचाने के लिए प्लान बी पर अमल दरामद शुरू। प्लान बी के तहत बाईपास रोड पर बुर्रा नहर के पुश्तों पर रिंग बंद की तामीर जारी। भारी मशीनों के जरिए मट्टी लाद कर रिंग बंद को 15 फीट तक ऊंचा करने की कोशिशें। मंचर झील का रैला दादू का रिंग बंद अबूर कर गया। पानी में घिरे लोगों ने महफूज मकामात पर नकल मकानी शुरू कर दी। खतरे की वजह से डिस्ट्रिक्ट जेल दादू के कैदियों को हैदराबाद मुंतकिल करने का फैसला। भान सईदाबाद के ग्रिड स्टेशन में भी पानी दाखिल, बिजली बंद। मंचर झील में मुख्तलिफ मकामात पर कट लगाने से दरिया सिंध में पानी का अखराज 1.5 लाख क्यूसेक तक पहुंच गया। हमारी एमिशंस जो हैं दुनिया में लेस देन 1% है। 2010 में भी बहुत बड़ा फ्लड आया, 2022 में भी फ्लड आ गया, जबकि हमारी कंट्रीब्यूशन तो नहीं है। तो लोगों के काम की वजह से हमें मुसीबत हो रही है, हमारे ग्लेशियर्स भी पिघल रहे हैं। तो इस पे ये होल ऑफ द वर्ल्ड अप्रोच चाहिए। पाकिस्तान अकेला कुछ नहीं कर सकता, तमाम दुनिया को इस पे काम करना पड़ेगा। आम चीफ जनरल कुमर जावेद बाजवा का जिला दादू में सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा। मुतासरीन और इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ जवानों से मुलाकात। दादू के सैलाब ज़दा इलाकों में 5000 खैमे फराहम करने की हिदायत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सैलाब मुतासर इलाकों में पहले से तैयार शुदा कम कीमत के मकानात फराहम करने पर गौर कर रहे हैं। आलमी बिरादरी भी मदद कर रही है, लेकिन हमें उन पर इन्हिसार नहीं करना चाहिए। सैलाबों से निपटने के लिए तवील मुद्दत की मंसूबाबंदी करनी पड़ेगी। सैलाबी रैलों को रोकने के लिए डैम बनाना होंगे। दुनिया भर के कार्बन इखराज में पाकिस्तान का हिस्सा सिर्फ 1% है। दुनिया के दूसरे मुल्कों की वजह से पाकिस्तान के ग्लेशियर पिघल रहे हैं। मदीन की फरहान नदी में पड़ने वाला 50 फुट चौड़ा शगाफ 10 रोज बाद भी पूर्ण न किया जा सका। डूबे हुए 30 देहात में पानी की सतह मुसलसल बुलंद। ठट्ठा में दरिया सिंध का रैला साहिली इलाके जंगी सर और सज्जनवारी में दाखिल। सरकारी स्कूल और बुनियादी सेहत मरकज समेत मुख्तलिफ इमारतें ज़ेर-ए-आब। 1 दर्जन से ज्यादा देहात में भी पानी भर गया। इलाका वकीलों की कश्तियों के जरिए मुंतकली जारी। सैलाब से जान बचाकर झिम्पर के पहाड़ों पर पनाह लेने वाले 3 सैलाब मुतासरीन शदीद गर्मी से जान बहा। एबटाबाद में तूफानी बारिशों के बाद सैलाब आ गया। नालों की बंदिश ने शहर को दरिया बना दिया। फुटपाथ पर नाले बन गए, सड़कें नदी नालों में बदल गईं, गाड़ियां डोल गईं, ट्रैफिक जाम हो गया। मंजिलों पर जाने वाले मुश्किल में फंस गए। पानी आयु मेडिकल कॉम्प्लेक्स के अंदर दाखिल। गायनी और बच्चों के वार्ड में पानी डेरा डालकर बैठ गया। मरीज और उनके तीमारदार हैरान परेशान। रेस्क्यू टीमों ने मरीजों को वार्ड से निकाला। कैंट बोर्ड की हदूद भी बारिश के पानी से ज्यादा मुतासर। पाकिस्तान में सैलाब से तबाही के जिम्मेदार G20 ममालिक हैं। 80% कार्बन का अखराज यही G20 ममालिक करते हैं। सवाल पाकिस्तान के लिए इमदाद का नहीं, पाकिस्तान के साथ इंसाफ का है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की दौरा पाकिस्तान में 2 टोक गुफ्तगू। कहा, आलमी हिद्दत में पाकिस्तान का हिस्सा सिर्फ 1% है, लेकिन खुमियाजा पाकिस्तान भुगत रहा है। सैलाब इलाकों में देखी तबाही अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती। तरक्की याफ्ता मुल्क पाकिस्तान को तबाही से निकालने में मदद करें। तबाही से निपटने की पाकिस्तान में सकत नहीं और न ही पाकिस्तान अकेले ये कर सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान की आवाज के साथ आवाज मिलाएगा। एंटोनियो गुतेरेस का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ सिंध और बलूचिस्तान के सैलाब से मुतासर इलाकों का फ़ज़ाई जायजा। सैलाब मुतासरीन के कैंप्स का दौरा। कहा कि इस तबाही के जिम्मेदार ममालिक फितरत के खिलाफ लड़ना बंद करें, आलूदगी खत्म करें। कौन बनेगा एशिया का किंग, फैसला आज होगा। एशिया कप के फन में पाकिस्तान और श्रीलंका आमने सामने होंगे। दोनों टीमें अपनी अपनी कामयाबी के लिए पुराज़्म। फाइनल के लिए पाकिस्तानी टीम में शादाब खान और नसीम शाह की वापसी होगी। श्रीलंका के खिलाफ सुपर 4 के मैच में शादाब खान और नसीम शाह को आराम दिया गया था। कराची के इलाके महमूदाबाद की कश्मीर कॉलोनी में 10 साला बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाने के बाद तशद्दुद करके कत्ल कर दिया गया। पोस्टमार्टम के दौरान बच्ची से ज्यादती और तशद्दुद की तस्दीक हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादती 1 से ज्यादा मुलजमान ने की। मुतासर खानदान का एक किराएदार और एक और मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक बच्ची किराएदार को खाना देने गई थी और उसके बाद से लापता थी।
राजनपुर की खातून को मकामी सरदारों के खिलाफ आवाज बुलंद करना महंगा पड़ गया। 62 अफराद की तरफ से धमकियां मिलने लगी। खातून ने इमदाद न मिलने पर मकामी सरदारों के खिलाफ बयान दिया था, जो इंटरनेट पर वायरल हो गया था। अब खातून ने नए वीडियो बयान में हुकूमत से तहफ्फुज़ फराहम करने का मुतालबा किया है। कल एन मास पता हो गया साइकिल मोड़ते हैं सारे घर भी मर्द कहना मेरा धिरा भी कहना मेरा घर वाला भी कहना और ऐसा कुछ धमकियां नहीं थे उन्हें क्या था को मरवा सके तुसा जरा वीडियो तुसा केरी वजह से भरे वैसा कुछ पता कहना सारी भरी गई है और सारी आवाज गुरबत है या मजबूर है सारी आवाज बाहर निकली है वाला सारी आवाज की कोई पहचान नहीं थी। वजीर आला तक मैं आवाज देनी थी मेहरबानी थी वने मेरे को कोई तहफ़्फ़ुज़ देता बत्तोकी में 3 साल की लेपालक बेटी पर बाप के तशद्दुद की वीडियो वायरल। पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में ले लिया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का कहना है कि जिस बयान पर उनके खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा बना वो उनके चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल पर जिनसी तशद्दुद के रद्द-ए-अमल में दिया गया था। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर बिनुल्लाह उनके केस का जो भी फैसला करेंगे उन्हें कबूल होगा। गुजरावाला जलसे से खिताब में इमरान खान का कहना था कि शहबाज गिल पर तशद्दुद उनके खिलाफ बयान लेने के लिए था और शहबाज गिल ने उन्हें पैगाम भिजवाया था कि वो अब मजीद तशद्दुद नहीं सह सकता। इमरान खान ने बताया कि अब तक उनके खिलाफ 20 FIRs कर चुकी हैं। हुकूमत उन्हें गिरफ्तार करने वाली थी, वो भी जेल जाने को तैयार थे, बैग तैयार कर लिया था। JIT देखती रह गई, इमरान खान गुजरावाला चले गए। तफ्तीश के लिए इमरान को भेजा गया दूसरा नोटिस भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने नजरअंदाज कर दिया। JIT ने शाम 5 बजे इमरान खान को थाना मारगला तलब किया था। इमरान खान गुज़िश्ता रोज भी JIT में पेश नहीं हुए थे। JIT के नोटिस में कहा गया कि आप 12 सितंबर तक जमानत पर हैं, लिहाजा आज पेश होकर तफ्तीशी टीम को सवालों के जवाब दें। पीटीआई की 11 अरकान असेंबली के इस्तीफों की मंजूरी और जी नोटिफाई करने के नोटिफिकेशन मअतल। चीफ जस्टिस अतर बिनुल्लाह ने नोटिफिकेशन मअतल करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अहकामात पीटीआई के रुकन कौमी असेंबली अब्दुल शकूर शाद की दरखास्त पर जारी किए गए। इलेक्शन कमीशन ने 11 अरकान के इस्तीफों की मंजूरी और जी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन जारी किया था। तहरीक इंसाफ ने लियारी से मुंतखब रुकन शकूर शाद को शोकाज नोटिस जारी कर दिया। शकूर शाद की पार्टी की बुनियादी रुकनियत मअतल। बतौर कवरिंग उम्मीदवार शकूर शाद की नामजदगी भी वापस ले ली गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शकूर शाद की दरखास्त पर उनको बतौर MNA बहाल करने का हुक्म दिया था। पीटीआई सिंध के सदर अली जैदी ने कहा कि तहरीक इंसाफ की दीगर MNAs के साथ शकूर शाद ने भी इस्तीफा लिखा था। कागजात की स्क्रूटनी में भी वो खुद गए, आज इस्तीफे से इनकार कर दिया। अली जैदी ने सवाल उठाया कि इलेक्शन कमीशन ने किस कानून के तहत मराहिल को रिव्यू किया। चारसदा से एमल वली खान को शिकस्त देने वाले पीटीआई के रुकने असेंबली सुल्तान मोहम्मद खान अवामी नेशनल पार्टी में शामिल। ऐलान भी एमल वली खान के साथ बैठकर किया। खानदान के अफराद और सैकड़ों साथी भी ANP में शामिल। सुल्तान मोहम्मद खान ने कहा कि बादशाह खान बाबा की तहरीक कौमी बेदारी की तहरीक थी। एमल वली खान में उनके बुजुर्गों की तमाम खूबियां नजर आती हैं। एमल वली खान का NA 24 में इलेक्शन मुलतवी करने पर एहतजाज। कहा कि इंतखाबात के लिए पीटीआई और हम तैयार हैं, तो फिर क्यों मुलतवी किया गया। एमल वली NA 24 से ज़िमनी इंतखाब में खुद उम्मीदवार हैं। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में लाहौर की अदालत का सलमान शहबाज के मजीद 13 बैंक अकाउंट मुंजमद करने का हुक्म। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल की जानिब से जारी हुक्मनामे में कहा गया है कि बैंकों को इश्तिहारी मुलजिमान के अकाउंट मुंजमद करने का वाज़ेह हुक्म दिया। बैंकों के अफसरान अदालती हुक्म पर अमल दरामद में नाकाम रहे। अदालती हुक्म पर सलमान शहबाज के अकाउंट मुंजमद न करने पर बैंक ऑफिसर्स को शो कॉज नोटिस। अदालत ने FIA से शहबाज शरीफ और हमजा की वरीयत की दरखास्त पर जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया।
कामरान रिसोरी ने एक बार फिर MQM पाकिस्तान में पसूड़ी डाल दी। राब्ता कमेटी ने कामरान रिसोरी को डिप्टी कन्वीनर के ओहदे पर बहाल किया। पार्टी में इख्तलाफात सामने आ गए। राब्ता कमेटी की रुकन किशोर जहरा ने तहरीरी तौर पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात रिकॉर्ड करा दिए। कहा कि चंद लोगों की ख्वाहिश को सबकी राय कहकर सर पर थोप दिया गया। पार्टी के सीनियर रहनुमा डॉक्टर शहाब इमाम ने कामरान रिसोरी की वापसी पर मुस्ताफी होने का फैसला किया। डॉक्टर शहाब इमाम ने ये दावा भी किया कि MQM में दीगर कई हम ख्याल भी हैं जो पार्टी फैसलों से मुतमईन नहीं है। कामरान रिसोरी और फारूक सत्तार को राब्ता कमेटी ने 5 फरवरी 2018 को 2/3 अक्सरियती फैसले से निकाला था। कराची में ऑरेंज लाइन BRD अब्दुल सत्तार ईदी आवाम के लिए खोल दी गई। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि ऑरेंज लाइन का किराया 10 से 20 रुपए तक है। पेट्रोल महंगा है, इसके बावजूद किराया कम रखा गया है। औरंगी टाउन ऑफिस से बोर्ड ऑफिस तक चलने वाली इस बस सर्विस के जरिए यौमिया 50,000 शहरी सफर करेंगे। ऑरेंज लाइन पीपल्स पार्टी का 100% फंडेड प्रोजेक्ट है। कराची के शहरियों को जल्द ट्रांसपोर्ट की बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा कि शहरियों को बसों का ख्याल रखना होगा, नुकसान पहुंचाने वाले अपना ही नुकसान करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क भर में सैलाब से 1300 से ज्यादा अफराद जान बहक हुए। सिंध में सबसे ज्यादा तबाही हुई। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के हमरा रिलीफ कैंपों के दौरे में मुतासिरीन से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें मिलकर अवाम के मसाइल हल करेंगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने औसता मोहम्मद के सैलाब ज़दगान के कैंप में पैदा होने वाले बच्चे को गोद में लिया, उसे प्यार किया, बच्चे की मां की खरीद भी दरियाफ्त की। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए आवाम की मदद कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत और आलमी बिरादरी की मदद से ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे कि आइंदा ऐसी सूरत हाल का मुकाबला किया जा सके। सवाद में सैलाब में दरिया किनारे बनाए गए बड़े बड़े होटलों का नामो निशान मिटा दिया। जो रास्ते में आया बह गया। तामीराती शाहकार, खूबसूरत होटल, पुल, सड़कें सब तिनकों की तरह बह गए। गैर कानूनी तामीरात के लिए लाइसेंस देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। जिला इंतजामिया का दरिया किनारे आबाद गैर कानूनी इमारतों और होटल्स के खिलाफ एक्शन लेने का भी ऐलान। बताऊंगा आपको कि यहाँ पे जो डिस्ट्रक्शन हुई है, जो तबाही हुई है, उसका पैमाना क्या था और यहाँ पे क्या इमदादी सरगर्मियां चल रही हैं और किस तरीके से यहाँ पे अब डिस्ट्रक्शन के बाद रिकंस्ट्रक्शन का प्रोसेस कैसे चल रहा है। होने वाली कालाम बहरीन शाहराह को फौज के इदारे फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन ने दिन रात मेहनत करके काबिल इस्तेमाल बना दिया। जियो न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेजबान हामिद मीर का सैलाब से मुतासरा कालाम में बहाली के काम का जायजा। रिलीफ वर्क में शामिल पाक फौज के जवानों और अफसरान से गुफ्तगू। कालाम से कैपिटल टॉक का खसूसी प्रोग्राम पीर की रात 8:02 पर नशर किया जाएगा। खराब पानी, शदीद गर्मी और सुबह शाम चावल खाने से सैलाब ज़दगान बीमार पड़ने लगे। लाल बाग 7 में सैलाब ज़दगान की बस्ती के वासियों का कहना है कि देहाती लोग हैं, सारी जिंदगी बुनियादी खुराक रोटी रही है। अब इमदादी इदारे सुबह शाम मिर्ची वाले चावल दे रहे हैं। सीने में जलन होती है, पेट खराब हो गए हैं। डॉक्टर का कहना है कि उनके पास बदहजमी, डायरिया और गैस के मरीज आ रहे हैं। इमदादी इदारों को चाहिए कि उन्हें रोटी अगर नहीं तो आटा ही फराहम किया जाए ताकि वो रोटी बनाकर खा सके। हम जो यहाँ बैठे हैं, अल्लाह ताला की बहुत मेहरबानी है। We sit here by the grace of God. Otherwise, any one of us could have been there. पूरी कौम साथ है, अल्लाह करेगा नेशनल लॉस इंशाल्लाह। वफाकी वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल लाहौर चैम्बर ऑफ कॉन्फ्रेंस में सैलाब मुतासरीन की हालत ज़ार बताते हुए आबदीदा हो गए। मिफ्ता इस्माइल ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बैठे तासिरों से सैलाब मुतासरीन के लिए मदद की अपील की और उनको मुखातिब करके कहा कि अल्लाह का फजल है कि हम यहाँ बैठे हैं और इस सूरत हाल का सामना नहीं कर रहे जिसमें इस वक्त सैलाब मुतासरीन घिरे हुए हैं। शाह चार्ल्स सोम ने बताया उस्मा की बादशाहत का मनसब संभाल लिया। सेंट जेम्स महल में शाह चार्ल्स की बादशाहत का बाकायदा ऐलान किया गया। तकरीब में कमीला पार्कर और नए वली अहद शहजादा विलियम भी शरीक हुए। शाह ने मलका की तदफीन वाले रोज कौमी तातील का ऐलान किया। बरतानिया के साथ साथ कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड समेत 14 दीगर मुल्क भी बरतानवी शाह को अपना बादशाह तस्लीम करते हैं।
सिंध के सूफी बुजुर्ग हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई का 279वां उर्स आज से शुरू होगा। कायम मकाम गवर्नर सिंध आका सिराज दुरानी सुबह दरगाह पर चादर चढ़ाकर उसकी तकरीबात का आगाज करेंगे। सिंध हुकूमत ने इस साल सैलाब के बायस उर्स सादगी से मनाने का ऐलान किया है। जियो न्यूज के प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में एंकर हुमा अमीर शाह और गुलकार शहजाद रॉय की शिरकत। शहजाद रॉय ने आज फाइनल में पाकिस्तान की जीत की तवक्को जाहिर कर दी। हुमा अमीर शाह ने कहा कि अफगानिस्तान और भारत का फ्रेंडली मैच लग रहा था। साबिक कप्तान इंजमामुल हक ने कहा कि आज इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाएंगे। सिकंदर वक्त बोले कि हमारी बॉलिंग बहुत मजबूत है, बैटिंग में डर लग रहा है। तीसरा सोका वर्ल्ड कप आज से हंगरी की है। पाकिस्तान फुटबॉल टीम अपना पहला मैच आज रात 1 बजे मैक्सिको के खिलाफ खेलेगी। पाकिस्तानी टीम मंगल को मॉरिशियस, जुमेरात को स्कॉटलैंड और जुमे को आयरलैंड से मुकाबला करेगी। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर तमाम मुकाबले बराह रास्त नशर करेगा। और वेनिस फिल्म फेस्टिवल में कॉलिन फैरल ने बेहतरीन अदाकार और केट ब्लैंचेट ने बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड जीत लिया। जेल में कैद ईरानी फिल्मसाज जाफर पनाही को उनकी फिल्म नो बैरियर्स के लिए स्पेशल जूरी अवार्ड मिला।